आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। सफ़रनामा में आज हम आपको मुंबई पवई इलाके में मौजूद चांद शाह वली की मज़ार की ज़ियारत कराएंगे और आपको उनके इतिहास के बारे में बताएंगे और करामातों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि चांद शाह वली को 450 साल हो गए हैं। यह अरब मुल्क से मुंबई आए थे। दरगाह के करीब में ही एक खूबसूरत कब्रिस्तान भी है और दरगाह के इर्द गिर्द का नज़ारा देखते ही बनता है। आप अगर इस मज़ार पर आते हैं तो एक अलग सा सुकून आपको मैसर होगा। देखिए चांद शाह वली का पूरा वाक़या। सफ़रनामा में फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। सफ़रनामा के दौरान हम कई सारी मज़ारों को आपके सामने लाते हैं और जो वहाँ आराम फरमा वली अल्लाह है उनकी करामातों के बारे में हम आपको बताते हैं और उनका जो जिस जगह से वो भारत की तरफ आए और कैसे बसें वो पूरे वाक़यात हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इस समय हम मुंबई के पवई इलाके में हैं जहाँ पे के चांद शाह वली नाम की बहुत ही चर्चित दरगाह है, मज़ार शरीफ है। इस समय हम वहाँ पे हैं। आप देख सकते हो हमारे पीछे एक खूबसूरत सी मज़ार शरीफ है जिसके इर्द गिर्द दीवारों का घेरा बना हुआ है और ऊपर एक आलीशान गुंबद बना हुआ है जिसमें के खूबसूरत नक्काशी की गई है। हम आपको मज़ार शरीफ के अंदर ले जा रहे हैं। ये मेरे सामने आप देख सकते हो ये मज़ार शरीफ है चांद शाह वली की, जो कि यहाँ पे करीब 450 साल से आराम फरमा है और बड़ी संख्या में यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए ज़ायरीन आते हैं। और मेरे साथ में इस समय मज़ार शरीफ के जो खादिम है वो मेरे साथ में मौजूद है। सर आपका नाम? हाजी सैयद अली अख्तर जी। चांद शाह वली दरगाह के खिदमतें जी 5 भाई है, हम लोग खादिम हैं दरगाह के। सैयद सर ये बताइए कि कितने सालों से आप लोग यहाँ खिदमत कर रहे हैं? अभी 450 बरस तो हो गया है जी। हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अन्हु को जी यहाँ पे आराम फरमाते हुए जी। उसके बाद 70-75 साल हम लोगों को हो गया है। हमारे वालिद साहब के टाइम पे सब यानी कि अभी हमारे भाई लोग हैं सब खिदमत करते हैं जी। देखभाल करते हैं दरगाह की। और यहाँ की करामतें हैं जी जो कि यानी कि अगर बाई चांस किसी की शादी नहीं होती है जी। चांद शाह वली दरबार में यानी कि नाड़ा लेके 10 रुपए का बांधे हुए जी। तो जल्दी अच्छे से अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। जी। और अगर किसी को औलाद नहीं है उसका है जल्दी से जल्द अच्छा रिज़ल्ट आता है, जल्दी से जल्दी उसको औलाद हो जाती है। किसी के कारोबार के अंदर कुछ यानी कि रुकावट है तो ऐसे अनगिनत काफ़ी लोग यानी कि आते हैं और यानी कि अपनी अपनी यानी कि मन्नतें मुरादें पूरी होती है वो बताते हैं। कोई बकरा काटता है, नियाज करता है, कोई फूल चढ़ाता है, चादर चढ़ाता है तो बताते आके अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी जैसी हैसियत है वो अपना यानी कि पेश करते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबकी यानी कि दुआएं भी कबूल होती है अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल में। और आप बताइए जी। हज़रत अगर मैं जानना चाहूँ मज़ार शरीफ के बारे में, हज़रत कितने साल हो गए हज़रत को इस ज़मीन पर इस यहाँ पे आए हुए और कहाँ से आए थे, क्या इतिहास है हज़रत का? हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अन्हु चांद शाह वली बाबा का यानी कि इतिहास ऐसा है कि 450 बरस का ये पूरा डैम था। विहार लेक तालाब है इधर, ये पूरा डैम है। तो यानी कि यहाँ पे यानी कि 450 साल ये डैम को टच है हमारी यानी कि दरगाह जो डैम से पूरी टच है। पीछे बहुत बड़ा जो पूरी मुंबई को पानी सप्लाई होता है पीने के लिए। तो 450 साल पहले आए थे। आने के बाद यानी कि हम लोगों को 70, 75, 80 साल हो गया तो देखभाल करते हुए और अरब से आए हुए हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी अरब यानी सऊदी अरब से बताया गया यानी कि हाँ ठीक है। अगर मैं ये सब जानना चाहूँ कि क्या करामातें जो इनकी मशहूर करामातें क्या रही हैं हज़रत की आने के बाद में, क्या उन्होंने ऐसा ज़ाहिर किया हो जिससे कि आपको ऐसे कोई वाक़यात आपको मालूम हो? अभी अपने हाजी सईद उस्मान शाह कादरी अभी यानी कि कम से कम 40-50 साल पहले तो बियाबान भयानक जंगल था। बिल्कुल जैसे यानी कि हम लोग यानी कि बाबा का गुस्ल उर्स करना चालू हो गए तो ये 35-40 साल के अंदर माशाल्लाह इतनी लोगों की मन्नत मुरादी पूरी हुई कि इतना फॉर्म कि हमारा मेला तो यानी कि माहिम के मेले के साथ साथ हो गया। इतना ज़बरदस्त हमारे मेले की भी यानी कि शुरुआत जो हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब यानी कि खैर है, खैरियत है और इनकी करामत बेशुमार है। मैं क्या क्या बयान कर सकूँ। बिल्कुल।
अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से कई लोगों ने ऐसा भी देखा है, कोई बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हुए तस्वीरों में आया है कि कोई बुज़ुर्ग, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि अचानक से एक झलक भर एक हरे लिबास में एक बुज़ुर्ग दिखते हैं, फिर लापता हो जाते हैं अचानक में दोबारा कैमरे से। तो सर वो क्या वाक़या था, कब हुआ? देखिए वो वाक़या जो ऐसा था ना कि किसी की शरारत थी, वो हकीकत नहीं था जी। वो हकीकत नहीं था, वो किसी की, और वो बंदा भी मर गया। अच्छा। वो बंदा पागल हो गया, नंगा होके गोल गोल घूमता था मैदान के अंदर, यहाँ पवई के अंदर, और उसका इंतकाल हो गया, वो मर भी गया। तो किसी ने भी गलत सोचा है पीर के बारे में, तो उसको सजा यानी कि उसको ताबड़तोड़ मिल गई है। तो उसने क्या सोचा, मैं अपने आप को पेश करूँ, ऐसा बताऊँ कि मैं चांदशाह वली बाबा हूँ। तो वो चक्कर के अंदर बेचारा फंस गया, और यानी कि यहाँ से यानी कि मतलब इंतकाल हुआ, दफनाया यहीं उनको। हाँ, रफ़ीक करके उनका नाम था। बाकी उनकी सोच गलत थी, और वैसा नहीं, जो हकीकत है हम लोग चाहते हैं वही बतावे। बिल्कुल। अगर मैं जानना चाहूँ सैयद जी कि यहाँ मज़ार शरीफ पे आने के लिए कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है या बस स्टॉप है जहाँ से कि करीब पड़े मज़ार शरीफ तक आने के लिए ज़ायरीन को? आप यानी अंधेरी से अगर आते हो तो अंधेरी से यानी कि 186 या 184 यानी कि बस जो है यहाँ आती है। कुर्ला से यानी कि बस है, हाँ, कुछ डायरेक्ट यानी कि विहार लेक की तरफ आती है। कांजूर मार्ग से आपको नज़दीक पड़ेगा। ऐसे करके 3 रास्ते हैं, कांजूर मार्ग, कुर्ला और अंधेरी, ये 3 है। या गोरेगांव से भी आप आ सकते हैं, वहाँ से भी नज़दीक पड़ेगा। तो ज़ाहिरीन चारों तरफ से यानी कि पोस्ट है। जी सर, मैं अगर उर्स के बारे में बात करूं, उर्स कब मनाया जाता है चांदशाह वली बाबा का, और क्या किस तरीके के इंतजामात किए जाते हैं? उर्स का क्या है कि यानी कि लॉकडाउन हुआ, तो उस लॉकडाउन के वजह से यानी कि 2-3 साल उर्स नहीं हुआ, जो मेला होता है। बाकी यानी कि सफ़र की 10 तारीख को अरबी के अंदर गुस्ल चांदशाह वली सरकार का हो जाता है। सफ़र की 10 तारीख को, जरा सफ़र की 10 तारीख को हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी गुस्ल मुबारक होता है। वो गुस्ल सब करते हैं, ऐलान करते हैं, और यानी कि बोर्ड पे यानी कि लिख देते हैं कि ये तारीख को गुस्ल है। उसके बाद जब यानी कि लॉकडाउन हुआ तो हम लोग मेला नहीं कर पाए 3 साल तक। बिल्कुल इंशाल्लाह यानी कि दुआ कीजिए कि इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निट्टी तक मेला की यानी कि कोशिश करें कि हो जाए। बिल्कुल। सैयद सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मेले में किस तरीके के इंतजामात किए जाते हैं जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए? ज़ायरीन के लिए इंतज़ाम हम लोग मेले में ऐसा रखता है कि पूरा हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी और वज़ू खाना है लोगों को, यानी कि वज़ू बनाने के लिए आराम है, टॉयलेट बाथरूम का आराम है। आने के बाद यानी कि मैदान है, मैदान के हम लोग किधर भी बैठ सकते हैं, किधर भी यानी कि घूम फिर सकते हैं। यानी कि पीछे यानी कि जगह है, यानी कि हम लोग कव्वाली रखते हैं, धुनी की जगह जो है वहाँ पे, वहाँ कव्वाली का प्रोग्राम करते हैं। अंदर चांदशाह वली ग्राउंड है पूरा यानी कि, और यहाँ से नीटी तक तो वॉलंटियर रहते हैं, देखभाल करते हैं। हाँ, पुलिस रहती है, यानी कि RTO वाले रहते, BMC वाले रहते, ये सब यानी कि कोऑपरेट करते हैं। हाँ, डैम के ऊपर यानी कि BMC बेचारी रहती है, तालाब का इंतज़ाम करती है कि वहाँ पे कोई जा नहीं सके, डूब नहीं सके, मर नहीं सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यानी कि 70-80 साल से यानी कि ये सब इंतज़ाम हो रहा है, और आज तक के सबसे बड़ी बात है कोई हादसा नहीं हुआ। सैयद सर, मैं अगर जानना चाहूँ, यहाँ पे आप एक और मज़ार शरीफ हमने देखी कि पीछे एक और मज़ार शरीफ है। हाँ। तो क्या वो किनकी मज़ार शरीफ है, और उनके बारे में बताइए कि कौन थे? वालिद साहब की बैठक है जी, जो कि यानी कि लोगों को यानी कि इलाजात हम लोग देते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि लोगों को शिफा होता है जी। ये वलियों के दर से यानी कि शिफा यानी कि होती है। हाँ, उसके बाद ये गैसुद्दीन सरकार की आगे सामने मज़ारात है चांदशाह वली बाबा की, ये थी। और ये मज़ारात हम जा रहे गैसुद्दीन सरकार जी। हाँ, ये गैसुद्दीन सरकार की मज़ार है जी। ये भी अपने हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी रकमुल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। तो गैसुद्दीन सरकार की यानी कि यहाँ पे यानी कि मज़ारात है जी। हाँ, तो इनसे भी लोगों को काफ़ी यानी कि फैज़ होता है। यहाँ पे भी लोग कोई मन्नत मांगते, दुआएं मांगते, इससे भी लोगों को काफ़ी यानी कि फ़ायदा है, यानी कि मन्नत मुराद। गयासुद्दीन जो सरकार हैं, ये कब यहाँ आए और कौन, इनका इतिहास क्या है? गयासुद्दीन सरकार का ऐसा है कि यानी कि हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, तो उसी ज़माने की भी मज़ार मतलब यानी कि है जी।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि और फूल का कुछ वाकया आपने बताया था। फूल का वाकया ऐसा था कि इनकी जब कच्ची मज़ार थी, जी जब यहाँ गैसुद्दीन सरकार की कच्ची मज़ार थी, तो चांदशाह वाली सरकार की जो हम लोग खिदमत करते थे, जी उसके जो फूल निकालते थे, जी जो फूल बेहिसाब जो जमा हो जाते, तो जब उस जंगल का टाइम था 30-35 साल पहले, तो पूरे फूल यानी कि गैसुद्दीन सरकार की मज़ार पे हम लोग पेश किया करते थे। तो पेश करते तो अल्हम्दुलिल्लाह अचानक यानी कि वो गैसुद्दीन सरकार की बारे में भी पता चला जी। और यानी कि किस इनकी तरीके से मज़ार पता चला, कुछ ऐसा वाकया ऐसा हुआ होता जिससे है कि सरकार यानी गैसुद्दीन सरकार के बारे में ऐसा पता चला कि भाई यानी कि यहाँ पे मज़ार है, हाँ। यानी कि ये मज़ार कैसा है कि किसी के यानी कि ख्वाब में आती है जी कि भाई मैं इधर मौजूद हूँ, जी यानी कि मेरा ये नाम है। तो जैसे कि मेरे को अली अख्तर को पता चला, फिर जुबैर भाई को पता चला, नासिर भाई को पता चला, फिर राजू भाई को पता चला। तो ऐसा 2-4 लोग को जब पता चलता है जी। तो उसके बाद फिर वो मज़ारात के ऊपर यानी कि उनका नाम उम यानी कि डिक्लेयर करके जी फिर यानी कि फुल चादर उसे पेश करते, फातिया करते, जी ऐसा करते। तो अच्छा। ये गैसुद्दीन सरकार जी। ये यहाँ पे जो ये जगह बनी हुई है, क्या ये ज़ायरीन की बैठने के लिए हाँ बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरी जगह जो चौखट है इसको बोलते हैं चांदशाह वाली सरकार की चौखट, हुई? जी हाजी सैयद उस्मान शाह कादरी रहमतुल्लाह चौखट। तो ये जितने भी ज़ाहिरीन आते हैं ना, जी तो ज़ाहिरीन अपना कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, हाँ कोई अपना यानी कि सुकून से यानी कि बैठा है, खाना खा रहा है। ऐसे जब ज़्यादा काफ़ी लोग हो जाते जी। तो आराम से यानी कोई खाना खाता है, कोई सुकून से बैठा है, तो इधर साफ़ सफाई होती है। वो हौज है, वहाँ पे वज़ू बनाया जाता है, उसके पीछे टॉयलेट बाथरूम है। जी ये हमारे चांदशाह वाली दरगाह का हौज है, जी जो कि यानी कि वज़ू बनाने के लिए ज़ाहिरीन आते, जी। टॉयलेट जा रहे, बाथरूम जा रहे, उनके आराम के लिए पीछे टॉयलेट बाथरूम, ये वज़ू खाना हाँ। अपना यानी कि। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की सुविधा के लिए माशाल्लाह सब रखा गया है। हाँ अल्लाह सुब्हाना ताला का लाख लाख शुक्र है, जी। हमारे चांदशाह वाली दरगाह के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं अगर ये सैयद सर मैं अगर ये जानना चाहूँ जिस तरीके से ये मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है और मैनेजमेंट किसके अंडर में है मज़ार शरीफ का, तो वो कुछ बता सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट के बारे में यानी कि सदर साहब है जी और सेक्रेटरी साहब है और इम्तियाज़ भाई है, सब कमेटी के हम सब लोग यानी कि मिल के और कुछ इनसे पता कीजिए, मालूमात बात डिस्कस। इम्तियाज़ जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, इम्तियाज़ ही नाम है आपका? इम्तियाज़ भाई, इम्तियाज़ जी। इम्तियाज़ खान जी इम्तियाज़ खान जी, ये बताइए कि आप मैनेजमेंट में हो, इम्तियाज़ भाई किस तरीके से आप लोग ये क्या वक्त के अंडर में तो नहीं है, प्राइवेट आप लोग खुद ही मैनेजमेंट करते हो यहाँ पे, तो किस तरीके का मैनेजमेंट होता है? ज़ायरीन के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए जाते हैं जो रोज़ाना ज़ायरीन आते हैं या उर्स में आते हैं उन लोगों के लिए? सर ये चांदशाह वाली दरगाह ट्रस्ट चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है। जी चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड है। 4.5 एकड़ ज़मीन जी चैरिटी कमिश्नर में जमातुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। जी इससे पहले फाउंडर मेंबर जी अब्दुल मन्नान खान अजीज गुल साहब थे जी और सैयद नियामतुल्लाह साहब सेक्रेटरी थे। जी उन्होंने इस दरगाह को बहुत जायरीन की सुविधा के लिए बहुत से काम किए हैं। जी। जैसे देख रहे हैं आपकी हमारे यहाँ ग्राउंड है, जी हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, हमारे यहाँ जो जायरीन यहाँ पर आते हैं उनकी सुविधा के लिए हम लोग जैसा ये सब बना है, फॉर्स लादी, हमारा मस्जिद, लोगों के जो जायरीन आते हैं ये डोनेशन हमारा बॉक्स है जी। इसमें जो चंदे डालते हैं 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये, इसी से हम लोग इस मैनेजमेंट का हमारा पूरा काम करते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हमारा ट्रस्ट इसी तरीके से काम करती है। मैं चांदशाह वाली दरगाह ट्रस्ट में कमेटी मेंबर हूँ। हम लोग सब मिलकर, हमारे भाई हैं ये अब्दुल मन्नान खान साहब के नवासे हैं, सैयद सेक्रेटरी साहब आप आइए, ये अभी प्रेजेंट टाइम सैयद इनायतुल्लाह साहब सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के। हम लोग सब मिलके ऐसे हम लोग 8-10 भाई, हमारे खादिम साहब हैं, हम लोग सब, हमारे सदर प्रेजेंट टाइम सदर शेर मोहम्मद खान साहब, उनकी सदारत में हम लोग बहुत अच्छे से मैनेजमेंट का सब काम देखते हैं। बिल्कुल। इनायतुल्लाह खान सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सर ये बताइए कि रोज़ाना लगभग कितने ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं ज़ियारत करने के लिए मज़ार शरीफ की? ऐसे खाली दिन में तो मतलब एक 500 से 600 लोग आ जाते, लेकिन जैसे जुमेरात हुआ जी और संडे हुआ उस दिन लोग ज़्यादा आते, मतलब हज़ारों के हिसाब से
लोग आते हैं यहाँ पे। लोग आते हैं। हाँ सर क्या आप यहाँ पे तो बड़ी संख्या में ज़ायरीन आते हैं, क्या उनके मन में जिस तरीके से मज़ार शरीफ पे आने के बाद में मैंने देखा बहुत पुरसुकून मंज़र है, बैठने का अच्छा इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है, वज़ू है, इस्तिंजा खाना है, सारी चीज़ों का इंतज़ाम बढ़िया किया हुआ है। यहाँ पे सुकून से आदमी आके अपने परिवार समेत यहाँ बैठ सकता है। सर मैनेजमेंट की जो कमेटी करती है वो कितने लोगों के मैनेजमेंट के अंडर में ये सारे कामकाज चलाए जाते हैं? 11 लोग। जी ये मेरा नाम सिराज है, मैं चांदशाली दरगाह कंपाउंड का रहने वाला हूँ और ये हमारी कमेटी बहुत अच्छे से मतलब यहाँ का मैनेजमेंट देखती है और 11 कमेटी मेंबर है और जिसमें हमारे सदर, सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर जो भी है, यहाँ पर कब्रिस्तान है और चांदशाली बाबा की दरगाह है और सब एकदम बहुत अच्छे से मेंटेनेंस किया जाता है और मिल के मैनेजमेंट देखते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर कोई किसी को गाड़ी मतलब इन्हें पार्क करने के लिए या कोई ज़ायरीन को कोई चीज़ की यहाँ पर कोई तकलीफ़ होती नहीं है। जैसे कि रात बेरात भी अगर मैयत आती है तो हमारे कब्रिस्तान में वो वहाँ पर कब्र खोदने वाला है, वो कब्र खोदा जाता है। और बरसात के मौसम में आपको पता है कि बस झाड़ी वगैरह हो जाती है तो उसको कुछ उसको कुछ लोग इशू ये बनाते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत गंदगी हो गई है, लेकिन माशाल्लाह हमारी जमात ने बहुत अच्छे से मतलब पानी का इंतज़ाम रखा हुआ है कब्रिस्तान में लोगों को मैयत के बाद में हाथ धोने के लिए और जो भी मैयत में मतलब पानी वगैरह लगता है या झाड़ी वगैरह वो वहाँ पर साफ़ की जाती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कमेटी है बहुत अच्छा मैनेजमेंट ये कंपाउंड का और चांदशाली दरगाह का और कब्रिस्तान का बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाहूँगा जिस तरीके से कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में कई लोग ऐसे आते हैं जिनके पास के माली हालत मजबूत नहीं होती है, तो क्या कमेटी उनकी भी मदद करती है? हमारी कमेटी अगर सिर्फ हम लोग लिख कर रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस में आइए, कफन के लिए अगर पैसे हैं नहीं लेकर जाइए। बरगा हमें महानगर पालिका से पूरे ऑल ओवर इन मुंबई महानगर पालिका से बरगे मिलते हैं, हमें यहाँ पर मंगा के रखते हैं। जो भी लोग आते हैं कब्र खोदने के लिए इंतज़ाम करते हैं। हम लोग जिनको जो ज़रूरतें हैं हमारी जमात की तरफ से हम अवेलेबल करते हैं। बिल्कुल। आपने सुना ये थे ट्रस्टी इम्तियाज़ भाई जो कि चांदशावली दरगाह के ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं और हमने यहाँ के ट्रस्ट के लोगों से भी बातचीत की। मज़ार शरीफ के जो खादिम है उनसे भी हमने बात की और मज़ार शरीफ के जो इतिहास के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि चांदशावली दरगाह जो है वो कब यहाँ पे वो आए। जिस तरीके से इनका इतिहास जैसे कि उन्होंने बताया कि ये मिडल ईस्ट से जो है भारत की तरफ मिडल ईस्ट से आए हैं और लगभग 450 साल हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर। यहाँ पे उनकी जो मज़ार बनी है जैसे कि उन्होंने कहा कि कई सालों पहले यहाँ पे पूरा इर्द गिर्द जंगल इलाका हुआ करता था, बियाबान इलाका हुआ करता था, ना बस्ती थी ना इंसानी ज़ात का कोई नाम था। ऐसे समय ऐसे माहौल में वो यहाँ आए और यहाँ पे उन्होंने अपना मदफन बनाया और यहीं पे वो विसाल कर गए। और आपने सुना ही कि किस तरीके से इनका उर्स मनाया जाता है और बड़ी संख्या में ज़ायरीन यहाँ पे उर्स में आते हैं। हम चाहेंगे इनकी जिस तरीके से करामातें बताई गई कि हज़रत की जो खुसूसियात है करामात की वो ये है कि अगर बे औलाद हो तो उसे औलाद यहाँ पे नसीब होती है और अगर कोई जोड़ा ऐसा शादीशुदा नहीं हो उसे जो है अच्छा जोड़ा नसीब होता है। मेरे साथ में एक ज़ायरीन है। सर आपका नाम बताइए। मेरा मोहम्मद शेख नाम है। जी मोहम्मद जी, आप कहाँ से आए हो? जी मैं यहीं का हूँ, दरगाह के करीब बगल जी करीब में हूँ। जी क्या अक्सर आप आते रहते हैं? जी मैं अक्सर आता हूँ। मैं यहाँ की मन्नत कही हूँ, मेरी अम्मी ने मन्नत मांगी थी जी, तो हाँ जी हाँ। तो मेरी यही हमेशा दुआ, अम्मी बोलते के बगल में, यहाँ दरगाह के बगल में ही आई, मुझे उनके कदमों में ही रहना है। बिल्कुल। बस तो ये क्या आप अपने माँ बाप के क्या इकलौते हो? जी मैं बिल्कुल अकेला हूँ जी। और हज़रत की मन्नत, हज़रत के हज़रत के मन्नत से मैं पैदा हुआ हूँ। मेरी अम्मी ने मांगे थे मुझे बेटा चाहिए थे, बेटा ही पैदा हुआ हूँ जी। तो आपको तो ख़ास लगाव होगा मज़ार शरीफ से? जी मुझे इतनी लगाव मुझे किसी दुनिया में मेरे अम्मी के सिवा और दूसरे और मज़ार उनके सिवा कोई दुनिया में। बिल्कुल। आपने सुना जैसे कि मैं कह रहा था वाक़या कि यहाँ पे जो बे औलाद होते हैं उन्हें औलाद से नवाजा जाता है। तो एक ज़िंदा करामात जो है हज़रत की जो है हमारे बिल्कुल सामने है। उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद जो है
मेरी माँ को औलाद नहीं थी, उन्होंने यहाँ मन्नत मांगी बेटे के लिए, तो उनको जो है इनका नाम बताया गया मोहम्मद नाम से जो है इनका दुनिया में आना हुआ हज़रत की दुआओं से। और आज वो है मज़ार शरीफ पे आए हैं और वो कहते हैं कि अक्सर वो आते रहते हैं। इसी तरीके की करामातें जो हैं औलिया अल्लाहों की होती हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि जो औलिया अल्लाहों की मज़ार है, मज़ारात है, वहाँ पे जो दिल को जो सुकून मिलता है वो शायद ही दुनिया के किसी कोने में इंसान को वैसा सुकून मिले। मैं सईद शेख सफ़रनामा में आपसे इजाज़त लेता हूँ। जल्द हाजिर होऊंगा किसी अन्य मज़ार शरीफ के साथ में और किसी और वलियों के वाक़ियात के साथ में। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। कुछ लोगों ने यहाँ चांद शाह वली दरगाह के ट्रस्टीज़ को बदनाम करने की कोशिश की और यहाँ के रखरखाव पर सवालात उठाए, पर आपने खुद देखा कि किस तरह से ज़ायरीन के लिए यहाँ इंतज़ाम किए गए हैं। आपने देखा और सुना चांद शाह वली की करामातों और उनके वाक़यात के बारे में। अगर आपको इस दरगाह पर जाना है तो आप अंधेरी कोटला से या तो कांजूर मार्ग से आसानी से इस दरगाह पर पहुँच सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, जल्द हाजिर होंगे किसी और अवलिया अल्लाह की मज़ार से उनके वाक़यात और उनकी करामातों को लेके। सफ़रनामा के लिए मुंबई से हमें दीजिए इजाज़त।